अर्थरवेद। अर्थरवेद में पटना के बारे में बड़ा उटपटांग बोला गया है। अर्थरवेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है, पाटलिपुत्रा की जगह को, और इसके गंगा जल का कोई खास महत्व नहीं है। इसकी चर्चा आगे जब हम आर्य का पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वहां पर आर्यों के राजा जो थे गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, वो जब यहाँ इसे आर्य बनाने आए थे, आर्यीकरण करने आए थे, तो उनका जो मुंह में एक आग की ज्वाला लिए थे, वो आग की ज्वाला गंडक नदी पार करते समय मुंह से गिर गई थी, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़े थे। एक्चुअली आर्य समाज जो थे ना, वो संस्कृत बोलते थे, खुद को श्रेष्ठ कहते थे, कहते थे कि हम देवताओं की भाषा बोलते हैं, इसलिए वो पूरे समाज को संस्कृत सिखाने गए थे, अर्थात पूरे समाज को आर्य बनाने गए थे, अर्थात आर्यीकरण करने के लिए गौतम राहुगढ़ गए थे। लेकिन उनके साथ, गौतम राहुगढ़ के साथ एक घटना हो गई, वो गंडक नदी पार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास मंत्र में ऐसी जादू थी कि में आग की ज्वाला रखे थे, और वो आग जो थी बुझती नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत है कि एक बार आग की ज्वाला बुझ जाएगी तो फिर दोबारा जलाने के लिए मंत्र दोबारा करना पड़ेगा, ये सब तामझाम था। तो वो ऐसे ही पूरे यूपी बिहार छपरा उपरा पार करते आ गए, आरा बक्सर ये सब हिल गए, और जब ये सोनपुर के पास आए तो गंडक नदी में तैरने गए तो मुंह में से गिर। बहुत भयानक है गंडक नदी। श्राप देके चल गए कि अछूतों की भूमि। इसलिए आप देखेंगे कोई भी यहाँ का गंगा जल नहीं मांगता होगा आपसे। हाँ, सिमरिया वहां पटना का खत्म हो जाता है, सुल्तानगंज से लेते हैं, बनारस से गंगा जल ले लीजिए, वही गंगा जल यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे तो यहाँ का कुछ खास महत्व नहीं है। और वैसे भी पटना वाले ने गंगा को बहुत गंदा किया, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पर। मतलब पूरे नाला का पानी को विदाउट एनी ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाता है गंगा में। हालांकि कम से कम कुछ तो ट्रीटमेंट करना चाहिए भाई, पानी में कुछ टिटकिरी टिटकिरी कुछ कुछ तो क्लोरीन उरीन डाल के साफ करके भेजना भाई। गंगा नदी में पूरा इसी कचरा डाल देते हैं लोग। तो ये अर्थरवेद वगैरह ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। पटना